खबर जेवर से है, जहां बार एसोसिएशन जेवर का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन तहसील सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद न्यायाधीश अवनीश सक्सेना जी व चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल उत्तर प्रदेश शिव किशोर गौड़ तथा विशिष्ट अतिथि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती बबीता पाठक सहित दर्जनों अधिवक्तागण मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन संयुक्त रूप से एल्डर कमेटी सहायक प्रभारी हरचरण लाल शर्मा एडवोकेट व चौधरी विजेंद्र अत्री एडवोकेट ने किया। जेवर बार एसोसिएशन की शपथ ग्रहण समारोह में सभी अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल दिखा। उधर नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील चौधरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वह सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर चलेंगे, किसी भी अधिवक्ता का शोषण व उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ सीजेएम कोर्ट नहीं, या हो सकता है हाई कोर्ट की बेंच आ जाए किसी आसपास ही आपके, वो बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि अच्छा से हमारी जो नई कार्यकारिणी बनी है सुनील जी और मोहित जी, तो ठीक से अपने अधिवक्ताओं की सेवा कर। शपथ ग्रहण का समारोह हुआ था, हम सभी ने शपथ ली थी। यहाँ पे जो कार्यकारिणी नवनिर्वाचित है, मैं पुस्तकालय अध्यक्ष पर गीता चौधरी एडवोकेट। जब भी कोई लड़ाई होती है, जब भी कोई झगड़ा होता है, जब भी कोई संघर्ष होता है, तो हम सबसे पहले अपने हथियारों को एक तरफ छोड़ देते हैं। ये तो जत्था है, इसमें हमारे सभी भाई हैं। नई पदाधिकारी हमारे बार एसोसिएशन के चुने गए हैं। देखिए युवा हमारी बहनें भी आई हैं, नए नए साथी हमारे यहाँ एसोसिएशन में पदाधिकारी बने हैं। इनसे उम्मीद है कि जेवर के जो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए लोग काम करेंगे और आम जो वादकारी हैं उनका भी ध्यान रखेंगे। बाकी लड़ाई के लिए हम प्रदेश में बैठे ही हैं। अधिवक्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई पूरे प्रदेश में हम लोग लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। अधिवक्ताओं के मान सम्मान से कहीं भी हम लोग कोई समझौता सीजीएम, अरे अभी जिला जज साहब ने बताया है कि सीजीएम नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ आना है और आप लोग समझ रहे नहीं, ये वास्तव में बहुत कुछ आना है। मैं कह रहा हूँ सीजीएम कोर्ट नहीं, या हो सकता है हाई कोर्ट की बेंच आ जाए किसी आसपास ही आपके, वो बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। सभी को हमने आज बधाई दी है और अच्छे कार्य के हमें उम्मीद है कि अच्छा से हमारी जो नई कार्यकारिणी बनी है सुनील जी और मोहित जी, तो ठीक से अपने अधिवक्ताओं की सेवा करेंगे। आज यहाँ पर जिला जज बार उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल चेयरमैन और नोएडा से भी आए हुए थे अधिगण, जिसमें सभी अधिवक्ताओं ने शपथ ग्रहण का समारोह हुआ था। हम सभी ने शपथ ली थी। यहाँ पे जो कार्यकारिणी नवनिर्वाचित है, मैं पुस्तकालय अध्यक्ष पर गीता चौधरी एडवोकेट ने भी शपथ ली थी और यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और सभी ने ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद। और हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आमंत्रित करने के लिए। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बेंच और बार जो है वो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। एक पहिया बेंच है और एक पहिया बार है, तो जब तक दोनों पहियों में सामंजस्य नहीं बनेगा, गाड़ी सही तरीके से नहीं चल पाएगी। और माशाल्लाह आप लोगों की एल्डर कमेटी है, बाबूजी को हमने सुना, आपको सुना और एम सिंह साहब को सुना। आपके पास बहुत अच्छा मार्गदर्शन है और हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय का मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ है। तो इसी मार्गदर्शन में हम लोग अपने पथ पर चलते रहें और न्याय के लिए कार्य करते रहें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल एसोसिएशन अध्यक्ष नोएडा और जेवर बार एसोसिएशन मंचासीन अधिवक्तागण एवं प्रबुद्ध अधिवक्तागण जो सभागार में है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए और नई कार्यकारिणी को मेरी शुभकामनाएं। हम जजेस और आप अधिवक्तागण दोनों ही एक कॉमन कॉज के लिए काम करते हैं, जो कि है कि लिटिगेंट्स को सरल, सुलभ और स्पीडी न्याय दिला सकें। इसमें हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो जैसा कि सर का कहना है कि हमारे जज साहब का कहना है कि गौतम बुद्ध नगर को हमेशा नंबर 1 जिला होना चाहिए और सर के निर्देश में हम लोग काम करेंगे। और अभी तो मैं यहाँ आई हूँ, तो आप लोगों के कार्यशैली से धीरे धीरे रूबरू होंगी, कुछ सीखूंगी, कुछ बेहतर बन के यहाँ से जाऊँगी, अपेक्षा करती हूँ। और फिर से धन्यवाद देती हूँ आप सभी का। जय हिंद। धन्यवाद। हमारे न्यायिक परिवार के मुखिया आदरणीय जिला जज साहब, सीजीएम साहिबा, सिविल जज जेवर महोदय और हमारे जिला बार के जो भाई हमारी जेवर की मातृ संस्था भी है, उसके अध्यक्ष
भाई उमेश भाटी जी और हमारे वट वृक्ष के रूप में बैठे बाबूजी सुरेंद्रपाल सिंह साहब और धर्मपाल सिंह साहब और नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनील चौधरी जी, जनपदीय बार के महामंत्री धीरेन्द्र भाटी जी और नवनिर्वाचित महामंत्री चुने गए मोहित शर्मा जी और तमाम हमारे इस खचाखच भरे सभागार में जो हमारे अधिवक्ता सीनियर साथी हैं और तमाम हमारे नौजवान साथी हैं, उनका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। छोटी बहुत सूक्ष्म अपनी बात रखूंगा। हमारे कई साथियों ने अपने विचार रखे, जिसमें बलराम सिंह ने भी अपनी बात रखी। किताबों की जो बात है, देखिए तो बात सही है। हम लोगों को अपने हथियार बिल्कुल मजबूत रखने चाहिए, लेकिन मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, जब भी कोई लड़ाई होती है, जब भी कोई झगड़ा होता है, जब भी कोई संघर्ष होता है, तो हम सबसे पहले अपने हथियारों को एक तरफ छोड़ देते हैं और सड़क को उतरने का काम करते हैं। मेरा कहना है कि सड़क पर उतरना अलग विषय है, लेकिन अपने हथियारों को, जो हमारी कलम है, हमारी किताबें हैं, इन पर भी पूरा ध्यान दें। जो नौजवान साथियों से मेरा विशेष आग्रह रहेगा, और किताबों की जेवर में हमारे अनिल भाई ने जो भी सूची हमको दी है, जैसे ही हमारे वहां से किताबें रिलीज होंगी, सबसे पहले जेवर को किताब उपलब्ध कराने का काम हम करेंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ की समस्याएं हमको बताई जाती रही है, चाहे वो मेडिकल का मामला हो, डेथ का मामला हो, एडवोकेट वेलफेयर के और भी समस्याएं हो, हम हर विषय पर ध्यान दे करके जेवर को के जो कार्य हैं उनको प्राथमिकता से निपटाने का काम हम हमेशा करते हैं। और जो समस्या आदरणीय जिला जज साहब के स्तर पर बताई गई है, मैं समझता हूँ जिला जज साहब ही हमारे अधिवक्ताओं जैसी चर्चा है, वो समझते हैं अधिवक्ताओं का दर्द, क्योंकि वो 15 साल खुद भी वकालत किए हैं। तो जो स्वयं जिस पेशे से होते हैं, तो वो उस पेशे का दर्द समझते हैं। तो मैं समझता हूँ जेवर के अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं कि यहाँ के एसीजेएम न्यायालय का हो, चाहे एडीजे का हो, या यहाँ का जुरिडिक्शन बढ़ाने का मामला हो, तो ये सब जिला जज साहब मैं समझता हूँ अपने स्तर पे करेंगे। और हमारे जो जिलावार, ये बात निश्चित है, जब जब कभी कार्य का ट्रांसफर हो या कोई और मसला हो या क्षेत्राधिकार बढ़ाने की बात हो, तो उसमें जो जिले की बातें हैं वो थोड़ी सी दिक्कत करती है। मैं उमेश भाटी जी और धीरेन्द्र भाटी से उम्मीद करता हूँ और आशा भी करता हूँ, ये बड़े दिल के हैं दोनों लोग, आपका सहयोग करेंगे, आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं करेंगे। और यहाँ के बाद आदरणीय जिला जज साहब जो मदद हमसे मांगेंगे शासन स्तर पे, या माननीय जिला जज साहब स्वयं सक्षम है, लेकिन हमसे जहां भी माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पे या शासन स्तर पर हमारे लिए जो भी आदेश जिला जज साहब करेंगे, हम आपके लिए तमाम वो काम करने की रहेंगे। नई कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ भाई, तमाम हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं, कई अध्यक्ष जी और महामंत्री महोदय तो है ही, उपाध्यक्ष विनय चौकर जी, सह सचिव उमेश चौकर जी, कोषाध्यक्ष कौन बने हैं, कोष पे जरा, हाँ राकेश जी ठीक लग रहे हैं आप, ध्यान रखना कोष का ही सबसे ज्यादा मसला खराब रहता है। सांस्कृतिक सचिव ललित कुमार जी, पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तकें अभी तो है नहीं, गीता जी आपके पुस्तकों को हम भर देंगे, हमारे आपसे वादा है, पूरी पुस्तकें देंगे आपको, गीता जी। और लेखा निरीक्षक रमन चौधरी जी, सभी को, तमाम कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ। और पुरानी कार्यकारिणी के तो एक तो भाई कहाँ है, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी अनिल चौकर जी, जो पहली कार्यकारिणी के रहे, देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से सेवा हमारे जेवरबार की। अधिकारीगण और कुछ क्लाइंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस न्याय प्रणाली की धुरी है। देखिए, अधिकारी या अधिवक्तागण ये आते और जाते रहते हैं। अब पिछली जो आपकी कार्यकारिणी थी, उसने अपना कार्य बखूबी किया और नई कार्यकारिणी आ गई। ऐसे ही आज हम हैं, कल दूसरा आ जाएगा। लेकिन प्रगतिशील जो होता है वो अपने कार्यकाल में आप कितना काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और काम आपको केवल 1 साल के लिए नहीं करना है,
आपको काम वो करना है जो आगे 20 सालों तक उसकी गूंज रहे, और वही मैं चाहता हूं कि आप सबसे उम्मीद यही है कि आप अपनी समस्या जब तक हमारे सामने रखेंगे नहीं, तब तक हमें समस्या का अनुभूति नहीं होगी, और उस समस्या का निराकरण भी तभी हो सकता है जिस तरह की आप हमारे सामने समस्या रखेंगे और हम एक साथ उसको बैठ के उसका निराकरण का सोचेंगे। पिछली बार ऑनरेबल एजे साहब आए हुए थे, तो जेवर बाल से मुझे फोन आया कि साहब एजे साहब आए हुए हैं, हम मिलना चाहते हैं। मैंने तुरंत एजे साहब से पूछा, मैंने कहा लॉर्डशिप अगर आप चाहें तो चलेंगे जेवर, और लॉर्डशिप ने सेकंड्स नहीं लिया, कहते हैं हाँ मैं चलूंगा। फिर मैंने फोन करके कहा कि आप मत आइए, हम खुद जेवर आ रहे हैं, और वो हमारे एजे साहब की पहली विजिट थी। उससे हुआ क्या कि हमने वो कठिनाइयां देखी। लॉर्डशिप को हम जब यहाँ पर लेके आए तो हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, देखिए कितना कम जगह है, ऐसी जगह है जो जल्दी डेवलप नहीं हो सकती, ये टाउन एरिया की जगह है जहाँ पर आपका कोर्ट बना हुआ है। एक जमाना था जिसमें कोर्ट बना, उस समय ठीक है, आपका काम हुआ, लेकिन जेवर को आज आप आज की नजर से नहीं, कल की नजर से देखिए। जिस इंटरनेशनल एरेना में जेवर इस समय पूरी दुनिया में छाया हुआ है कि पता नहीं केवल एक एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो रहा है, एक नया फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, एक नया भविष्य कल का जेवर। उस परिप्रेक्ष्य में देखिए जेवर को, और उस परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए आपकी ये कोर्ट हमेशा कम रहेगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये कोर्ट का भवन, जबकि ये आसान काम नहीं है क्योंकि ये भी हाई कोर्ट का खरीदा हुआ है, ये स्टेट ने कोर्ट के लिए दिया है, लेकिन हम इसको इस हिसाब से प्रोजेक्ट करेंगे कि हम इसको आज की नहीं, 20 साल बाद की, 40 साल बाद की, जिस समय दुनिया और इंडिया ये देख रही है कि हम 2047 में कहाँ रहेंगे, तो हम जेवर को क्यों ना देखें। उसके लिए मुझे आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी सहयोग चाहिए, अध्यक्ष जी का भी सहयोग चाहिए, और जैसे जैसे ये सहयोग मिलता जाएगा, हम यकीन मानिए हम उस कामयाबी पे खरे उतरेंगे, और आज का हमारा बोया बीज कल को एक बहुत विशाल पेड़ बन के निकलेगा। आप सदैव इसी प्रकार सफलता का मुकाम हासिल करते रहें। धन्यवाद। हाँ। अब ये केवल भाई जाट का मतलब तो यूं है कि सभी जत्था, ये तो जत्था है, इसमें हमारे सभी भाई हैं, पूरे बार के अधिवक्ता, पूरा मंच, हमारे समस्त अधिकारीगण, हमारे चेयरमैन साहब मिलती है, ऐसा ही उनका उद्देश्य होना चाहिए। और मैं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से अपेक्षा करता हूं कि वह पूर्व सचिव, अध्यक्ष और कार्यकारिणी से अनुभव का वो पाठ लें कि उन्होंने किस तरीके से पूरे वर्ष को हमारे बीच में शांतिपूर्वक तरीके से चलाया है, क्यों उनके सहयोग से उन्हें आगे बढ़ने में एक कार्यशैली में अच्छा पद मिलेगा। अब मैं एक शेर था